अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतखाब काफ़िया के वक्त जो 10 चीज़ें बहुत ही अहम हैं, उनमें से आज नवी चीज़ के साथ मैं आपके सामने एक मरतबा फिर हाज़िर, यानी नंबर 9। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की दरख्वास्त कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। तो अब बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने गुज़श्ता वीडियोस के अंदर देखा कि इंतखाब काफ़िया के वक्त जो मैंने 8 चीज़ें गिनवाई हैं वो कितनी अहम हैं, और अगर कोई साहिब उनको मद्देनज़र रखे, उनको इख्तियार करे तो उसका कितना फ़ायदा है। आगे चलकर जब वो अपने कलाम को मुकम्मल करेगा तो उसको कितनी सहूलत रहेगी। तो उसी तरह से आज मैं एक और चीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो ये है कि बसा औकात एक मिसरे के अंदर काफ़िया बनने की सलाहियत मुतअद्दद अल्फाज में मौजूद होती है। जी हाँ, यानी यूँ समझ लें कि एक मिसरा है, उसके अंदर 3-4 अल्फाज ऐसे हैं कि जिनको आप काफ़िया जो है वो बना सकते हैं। अभी मैं मिसाल से वाज़ेह करूँगा। तो उनमें से कोशिश ये करें हमेशा कि आप उस लफ्ज़ को काफ़िया बनाएं कि जिसकी वजह से आपकी रदीफ़ जो है वो मुख्तसर से मुख्तसर हो, क्योंकि रदीफ़ जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ही उसको संभालना, उसको पैवस्त रखना और फिर उसकी मुताबिकत से मिसरे तराशना, शेर तराशना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। जी, तो जितनी रदीफ़ मुख्तसर होगी आपका उतना ही फ़ायदा होगा। आए अब चीज़ को जो है वो मिसाल से समझते हैं। आपने मिसरा कहा, ऐ बाज़ सबा चल के दिखा सहने चमन में। जी हाँ, अब आप देखें कि इस मिसरे के अंदर मैं समझता हूँ कि 3 अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें काफ़िया बनने की सलाहियत है। वो कैसे? ऐ बाज़ सबा। अब सबा का लफ्ज़ जो है इस में भी काफ़िया बनने की सलाहियत है। क्यों? कि सबा, दवा, हवा, रवा, जफ़ा, सज़ा सभी अल्फाज जो हैं वो इसके काफ़िया हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसी को काफ़िया कर लिया कि ऐ बाज़ सबा चल के दिखा सहने चमन में, तो चल के दिखा सहने चमन में ये आपकी जो है वो रदीफ़ बन जाएगी। जी हाँ, तब कितनी लंबी रदीफ़ हो जाएगी। जी हाँ, और आपके पास कितनी कम गुंजाइश होगी कि ऐ बाज़ सबा, यानी कि आप का जो मिसरा है वो सिर्फ यूँ समझ लें कि एक ही लफ्ज़ पर मुश्तमिल होगा, बाकी सारी रदीफ़ बन जाएगी। जी हाँ, ऐ बाज़ सबा चल के दिखा सहने चमन में, यानी आप ऐ बाज़ सबा, ऐ हवा, ऐ फ़िज़ा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो चल के दिखा सहने चमन में, चल के दिखा सहने चमन में, ये आपकी जो है वो रदीफ़ होगी। अब दूसरा स्टेप, अब दूसरा लफ्ज़ है चल के दिखा। जी हाँ, तो अब अगर आपने दिखा को जो है वो अपना काफ़िया जो है वो बिना बनाया, यानी दिखा का लफ्ज़ जो है इसके हम काफ़िया आपने अल्फाज रखे, दिखा को अपना काफ़िया बना लिया। जी, तो जैसे दिखा, वफ़ा, ये भी वही लफ्ज़ है, उसी का हम काफ़िया है सबा का। तो इसके साथ भी आप जो है बड़ी आसानी के साथ मुख्तलिफ़ कवाफ़ी जो है वो मुहैया कर सकते हैं। ऐ बाज़ सबा चल के दिखा, ऐ बाज़ सबा इधर तो आ, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो आपकी रदीफ़ बन जाएगी सहने चमन में। जी, तो ये निस्बतन बहुत आसान है। जी हाँ, यानी आपकी रदीफ़ होगी सहने चमन में, सहने चमन में, सहने चमन में, तो आप इसको निस्बतन जो है वो आसानी के साथ जो है वो निभा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें भी आपको एक चीज़ की पाबंदी रखना पड़ेगी। वो क्या? कि आपका जो हर मज़मून होगा वो चमन के साथ, चमन के मुतअल्लिक़ात के साथ जी हाँ वाबस्ता होना चाहिए। ज़ाहिर है क्योंकि जब रदीफ़ में सहने चमन का लफ्ज़ आ रहा है तो आपका जो शेर है वो चमन के गिर्द ही जो है वो घूमता दिखाई देना चाहिए। तो एक तरह से इसमें भी बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। वो कैसे? कि अब आपको हर शेर जो है वो चमन से मुतअल्लिक़ या सहने चमन से मुतअल्लिक़ जो है वो। अब उसके बाद हम एक और ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। जी हाँ, वो क्या है? वो ये है कि लफ्ज़ चमन को जो है आप अपनी जो है रदीफ़ बना लें। जी हाँ, यानी ऐ बाज़ सबा चल के दिखा सहने चमन में, दमन में, यमन में, मैं मिसाल दे रहा हूँ। नहीं, तो अब आप देखिए कि आपकी रदीफ़ जो है वो सिर्फ में रह गई।
जी हाँ, अब आपका मैदान जो है शायरी का, मज़ामीन का और इंतखाब मज़ामीन का जो मैदान है वो बहुत वसी हो गया है। जी हाँ, क्यों? अब आपकी रदीफ़ जो है सिर्फ लफ्ज़ में है और इधर जो है सारे का सारा मिसरा जो है वो आज़ाद हैं। आप उसमें दमन में, चमन में, यमन में, रमन में, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो आप कोई भी काफ़िया यहाँ रख कर अपनी मर्ज़ी का मज़मून जो है वो तराश सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये अर्ज़ की है कि कोशिश करें कि अगर एक मिसरे के अंदर मुतअद्दद अल्फाज के कवाफ़ी बनने की सलाहियत हो तो वो लफ्ज़ काफ़िया बनाएं कि जिसकी मौजूदगी में आपकी रदीफ़ जो है वो मुख्तसर से मुख्तसर जो है वो होती चली जाए। हाँ, इस असूल में एक इस्तिस्ना मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा और वो बहुत ज़रूरी इस्तिस्ना है। वो इस्तिस्ना ये है कि अगर कोई जुमला ऐसा हो गया है, यानी आपकी रदीफ़ भले लंबी सही लेकिन वो इतनी खूबसूरत हो गई है कि जिसके नतीजे में आपको महसूस हो रहा है कि कलाम जो है वो बहुत खूबसूरत होगा। अगर इस रदीफ़ के साथ मैंने नात कही या गज़ल कही या कसीदा कहा तो वो बड़ी मारूफ हो सकती है, लोगों को पसंद आ सकती है। उस रदीफ़ के अंदर बड़ी ग़िनायत है, उसके अंदर नयापन है, जिद्दत है, नुदरत है। जी, तो फिर जो है आप इस समुंदर में, इस दरिया में ज़रूर छलांग लगाएं। जी हाँ, वरना याद रखिएगा कि आपकी रदीफ़ जितनी मुख्तसर होगी उतना ही आपके लिए कहना जो है वो आसान होगा। दुआओं की दरख्वास्त के हमरा याद रखिएगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस सिलसिले का अब आखिरी नंबर रह गया है, उसको भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मुकर्रर अर्ज़ है, इल्तिमास है कि दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं के हमरा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।